बस मेरी बहन की ख्वाहिश के मुताबिक उसे एक बड़ी सी कोठी, बहुत सारी गाड़ियां और जिंदगी की सारी आसाइशें मिल जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर आप ही, वो लोग कल आ रहे थे लेकिन किसी वजह से आज आना पड़ गया। अब तुम सवाल करना बंद करो और जो सूट मैं तुम्हारे लिए लाई थी वो निकाल के पहन लो। मुझे कुलसूम खाला को फोन करना, बहुत सारे इंतजाम करने। अल्लाह करे ये रिश्ता हो जाए बस। बात की तुमने हरीम से? हाँ अब्बा, वो कुछ भी समझने या सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हर तरह से बात कर चुकी हूँ उससे। जुनैद क्या कहता है? परेशान है और गुस्से में भी। तुम तो उसके मिजाज को जानती हो। जो बात उसे माननी होती है उसके लिए फौरन मान जाता है, लेकिन जिस बात की जिद में आ जाए वो उससे मनवाना बहुत मुश्किल है। गलती सारी हरीम की है, मैं क्या करूं? एक लिहाज से गलत वो भी नहीं कह रही, हमें पहले खुद से सोच लेना चाहिए था। अब ऐसे में जुनैद को राजी करना आसान नहीं है। इस इमरजेंसी में वो इस बात को अपनी हद तक समझ रहा है। ऐसे भी शाम को उसकी फ्लाइट है सिंगापुर की। हाँ पा, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। ये जुनैद कहाँ है? मैं उससे बात करूं? जुनैद तो घर चला गया है और तुम्हें माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर कि तुम माजरत करते फिरो? अब मैं इस हरीम को बताऊंगी कि खानदानी होना क्या होता है। एक अमीर फैमिली, वेल एस्टैब्लिश्ड लड़का, शानदार पर्सनैलिटी, करोड़ों की जायदाद का मालिक। मुझे रमशा हयात को कबूल करने आ रहा है। कुछ तो है ना मेरे अंदर हरीम, कुछ तो है। अब उठाओ सवाल मेरी जात पे, मेरी क्लास में। क्या यही थी आपकी मोहब्बत? मैंने आपसे एक बात क्या कह दी कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप सोच में पड़ गए। हरीम, तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा जुनैद। तो फिर क्या कह रही हो? तो मुझे एक अच्छा सॉलिड लॉजिक दे दो तो फिर मैं सोचूं इसके बारे में। सॉलिड रीजन क्यों? क्योंकि इतना अहम फैसला करने का हक सिर्फ आपको है, मुझे कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इसकी वजह क्या है, क्यों कह रही हो ये सब तुम मुझे? वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या? यही कि आप मेरे लिए नामहरम हैं। सारी बात समझ गया हूं हरीम, समझ आ गई मुझे कि मसला क्या है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो।
कोई मंगनी शादी निकाह तुमसे कुछ नहीं करूंगा मैं। तुम भरोसे के काबिल ही नहीं हो। जुनैद, असल बात यह है कि तुम किसी और को पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के सामने इसका एतराफ कर सको, इसीलिए ड्रामे कर रही हो। क्या तुम्हें अब एहसास हुआ है कि महरम और नामहरम क्या होता है? अब एहसास हुआ है तुम्हें? और क्या लॉजिक हो सकता है इस अजीबोगरीब हरकत का? बोलो, यही वजह है। समझ गया मैं पूरी बात। खुदा के लिए जुनैद, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने मुझ पर। बस करो हरीम, बस करो। तुम मेरे एतमाद के काबिल ही नहीं। ये जो हरकत तुमने की है ना, तुम दिल से उतर गई हो मेरे। जुनैद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जस्ट शट अप प्लीज। मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। ऑफिस में तुमने मंगनी तो तोड़ ही दी है, अंगूठी तो वापस कर ही दी है मुझे। अब बाकी भी कुछ नहीं रहा। यूं ब्लैकमेल होके तो मैं मौत भी कबूल ना करूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, किस कदर चाहता हूं तुम्हें, लेकिन तुमने मोहब्बत में खयानत की है। नहीं जुनैद, प्लीज, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में खयानत नहीं कर सकती। तो मंगनी की तोड़ी तुमने, अब तुमने मंगनी तोड़ी है, अब तो जुनैद, जुनैद बेटा, बेटा बैठ के बात करते हैं। जुनैद, माशाल्लाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो पता ही नहीं था। आप भी प्लीज। तुम देखना, आज वो लोग ना सिर्फ हाँ कह के जाएंगे, बल्कि तुम्हें अंगूठी। ये अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये अंगूठी, ये तो वो डायमंड की है? नहीं नहीं आपी, डायमंड की कहाँ से आई मेरे पास? आर्टिफिशियल है। वो सोबिया है ना, तो वो अपने लिए भी एक ले रही थी, तो उसने मेरे लिए भी ले ली। उतारो इसे फौरन और जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। कुलसूम खाला बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है तुम्हारे लिए, बस एक बार हाँ हो जाए, फिर देखना मैं उन्हें कैसे खुश करती हूँ। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, इंतजार मत करवाना। आती हूँ। ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए, साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। तुम बगैर बताए कहाँ चले गए हो जुनैद? एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं, मेरी फ्लाइट है 1 घंटे में, मुझे देर हो रही है। लेकिन तुमने तो सीट आगे करवा ली थी। नहीं, वो मैंने ट्रैवल एजेंट को मना कर दिया था। जुनैद, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, फौरन वापस आओ। सॉरी अम्मी, मैं नहीं वापस आ सकता, मुझे जाना है। ये मेरा हुक्म है, और अगर तुम मेरा हुक्म नजरअंदाज करके जाना चाहते हो तो चले जाओ। अम्मी, अब रो धो के तुम साबित क्या करना चाहती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है? ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया करा है हरीम। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक पूरे दिन की मेहनत के बाद तुमने सालों के रिश्ते नाते सब बर्बाद कर डाले। मुझे अपनी नजरों में तुमने छोटा कर डाला। अपनी बहन और भांजे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही मैं। दोनों चले गए,
अब तुम खुश हो जाओ, बल्कि ऐसे करो, अपने गले के इर्द गिर्द ढोल डाल के पीटो कि तुम्हारी फतह हो गई। बस कर दे अम्मी, क्या और भी कुछ रह गया कहने के लिए? मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। बस कर दो, मैं ये नहीं चाहती थी, मैं वो नहीं चाहती थी। मुझे तो लगता है मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। सारे खानदान के सामने राबिया आपा मैंने कितना तुम्हारा अच्छा इमेज बना के रखा था। हम सबसे कहते थे खुदा तुम्हारी जैसी बेटी दे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम दुआ नहीं बद्दुआ दे रहे हैं उन लोगों को। चलो नरगिस, अब बस कर दो। कितना बोलोगे बेचारी बच्ची पे? शर्मिंदा है, नादान है। बस जल्दबाजी में उसे नहीं समझ आई कि वो अपना मतलब हम पे कैसे वाजी करे। मैं जानती हूँ हरीम बेटी कैसी है। आपा जैसी भी हो, लेकिन ये जुनैद की नजरों में गिर चुकी है। बहुत ही बेभरोसा बेख्तियार हो गई है। अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हद करती हो नरगिस, हर मामला सख्ती से नहीं निपटाया जाता। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। पागल हो गई हूं मैं खुद। तुम बैठो, मैं सर्व करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? जी, रिमशा। और तुम्हारा नाम क्या है? अस्मा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा। अस्मा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जी, मोहम्मद हयात नाम था ना उनका? जी। तुम दोनों जरीना की बेटियां हो ना? जब भी मैं कहूं मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। क्या हुआ बाजी, क्या बात है? कुलसूम, तुम ये हमें कहाँ ले आई हो? क्या हुआ आबदा बाजी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती की बच्ची, तुम जानती हो ये दोनों जरीना की बेटियां हैं जो अपने घर से भाग गई थी, अपने शौहर को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर। उसने तलाक लिए बगैर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लिया और इसी सदमे और शर्म के मारे इनका बाप इस दुनिया से चला गया। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम मेरे दिल से आजाद हो। कोई मंगनी शादी निकाह तुमसे कुछ नहीं करूंगा मैं। तुम मेरे एतमाद के काबिल नहीं रहे। ये जो हरकत तुमने की है ना, तुम दिल से उतर गई हो मेरे। बहुत ही बेभरोसा बेख्तियार हो गई है। अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हरीम बीबी, राबिया बेगम आपको बुला रही हैं। कोई जरूरी बात करनी है उन्होंने आपसे। हरीम बीबी, हरीम बीबी, हरीम बीबी, हरीम बीबी।
आप लोगों ने ठीक पहचाना, हम दोनों उसी जरीना की बदबख्त बेटियां हैं जो अपने बीमार शौहर को छोड़कर एक बहुत ही दौलतमंद आशना के साथ भाग गई थी, क्योंकि मेरे बाप ने उसे इज्जत और फाकों के अलावा जिंदगी में कभी कुछ नहीं दिया। और इज्जत से ना तो तन ढकता है ना पेट भरता है। तो उसकी इज्जत, उसकी बेकार इज्जत को लात मार कर भाग गई। रमशा तुम अंदर जाओ। आपी, तुम जितनी चाहे इज्जत की नेक और पाक चादर ओढ़ लो, वो बहुत सियाने और चालाक हैं। ये लोग हमारे घर को कभी नहीं भूलेंगे, चाहे हम हजार किराए के घर बदल लें, ये लोग कभी नहीं भूलेंगे हमें। ये देखो तुम्हारे और मेरे माथे पे लिखा है, भागी हुई सरीना की आवारा और बदमाश बेटियां। आपी, तुम जितनी चाहे अपनी सलीका शौहरी से ये ट्रॉलियां सजा लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज पे लिखा है जरीना की बेटियां, जरीना की बेटियां, हर चीज पे जरीना का नाम लिखा है। आपी, हद है बेशर्मी और बेहयाई की। कैसे मुंह फाड़ फाड़ कर अपनी माँ के भागने के और बेगैरती के किस्से सुना रही हैं? आप बहुत गैरत, इज्जत और शर्म वाली है ना। आपका तो ईमान खराब हो रहा होगा ये बेहयाई की बातें सुन के। चले जाइए यहाँ से, तशरीफ ले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, इस मसले का फौरी और सीधा हल यही है, इसे अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अब मैं समझती हूँ कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। आई एम सॉरी अम्मी, आई डोंट एग्री। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात पर। जुनैद, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। प्लीज, मेरे प्लान में कहीं भी शादी नहीं थी इस साल। आप क्या कह रही हैं मुझे? बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, मेरी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? बेटा, तुम्हारा ये ख्याल कर रहे हैं, इतनी टेंशन में तुम अपने बिजनेस की तरफ कैसे ध्यान दोगे? बेटा, ये जरूरी है। अम्मी प्लीज, इस तरह नहीं। मैं बेटा, अभी तुम्हारे बड़े जिंदा हैं और ये फैसला हमें करना है कि इससे कैसे निपटा जाए। बस कल शाम को तुम दोनों का निकाह सादगी से कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर रुखसती भी साथ होगी। मैं इस मसले को जड़ से खत्म कर देना चाहता हूं। जुनैद, अगर मैं आपकी बात मानूंगा ना, तो आपको भी मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। प्लीज। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, प्लीज मुझे माफ रखो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रही हूँ, हरीम बीबी को आवाजें भी देती रही हूँ, मगर अब तो उनके कमरे में इतनी खामोशी है कि। हरीम, हरीम, हरीम दरवाजा खोलो। हरीम, हरीम दरवाजा खोलो। हरीम, मैं ये नहीं कहती कि वो औरत गलत कह रही थी, मगर रमशा, मुझे अभी कोई अखलाकियात का दर्ज देना मत शुरू हो जाना, मुझे नहीं सुनना भी कोई लेक्चर। रमशा, हमें इसी सोसाइटी में रहना है
और फिर मुझे तुम्हारी शादी भी देखो, कर। मैं अब इस कैटवॉक का हिस्सा नहीं बनूंगी। तुम्हारे अगर इतना जिगर है कि तुम इन मनहूस लोगों की बकवास बर्दाश्त करो तो शौक से करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। प्लीज मुझे माफ रखो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और ये हमारी माँ, अभी तुमने तो अच्छी तरह से देखा होगा ना उसे। मुझे सच सच बताना, क्या वो वाकई कोई औरत थी या कोई डाइन थी? रमशा, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। वो अपने लिए ऐश की जिंदगी ढूंढने चली गई, हमारे लिए गंदी जिंदगी छोड़ गई। जहां हमारे लिए सिर्फ पत्थर है और लोगों की नफरत है। एक बार मैं जिंदगी में जरूर मिलूंगी इस औरत से और आईना दिखाऊंगी उसे कि ना उसके बाद वो जी सकेगी ना मर सकेगी। रमशा, हेलो। तुम्हें फोन करने वाली थी अभी मैं। हाँ, इनफैक्ट तुम्हें मिस कर रही थी। हाँ, सब कुछ है। ठीक है, तुम रोड पे पहुंच के मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। I'm waiting, bye. कहाँ जा रही हो इस वक्त? रमशा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अपनी माँ को गालियां देती हो, खुद उसके नक्शे कदम पे चल रही हो। क्योंकि यही रास्ता छोड़ा है उसने मेरे लिए। ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए। साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। ये क्या कह रही हो तुम? बेगम साहिबा, मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रही हूँ, हनीम बीबी को आवाज़ें भी देती रही हूँ, मगर अब तो उनके कमरे में इतनी खामोशी है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ ऐसा वैसा, आप खुद जाकर देखें। हरीम, 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 क्या कर रही है ये लड़की? हरीम, हरीम दरवाजा खोलो। हरीम, हरीम दरवाजा खोलो। हरीम, 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 तुम दोनों जरीना की बेटियां हो ना, जो अपने घर से भाग गई थी अपने शौहर को बिस्तर मर्द पर छोड़कर। उसने तलाक लिए बगैर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लिया और इसी सदमे और शर्म के मारे इनका बाप इस दुनिया से चला गया। हो कौन तुम? क्या खानदान है तुम्हारा? कोई इज्जत पापी औकात? हद है बेशर्मी और बेहयाई की। कैसे मुंह फाड़ फाड़ कर अपनी माँ के भागने के और बेगैरती के किस्से सुना रही है। चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। तेरे लिए मेरा जीना क्या हुआ, तुझे हासिल ना किया, हुई खुद से लापता। तू बता, थी मेरी क्या खता, तुझे चाहा बेपना, मेरा दिल बेमहरमा। हरीम, हरीम, हरीम दरवाजा खोल दो।
तुझ पे किया जो भरोसा धोखा ही मिला समझा। मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है जुनैद। आप मुझसे निकाह करेंगे या नहीं? नहीं। तुझको पुकारा मेरी जान तूने ना सुना चुनती रही मैं तेरी जफा की किरचियां ढूंढूं तुझे कहाँ तेरे बिना जहाँ सुना लगे जी ना सके तेरे बिना। माय गॉड, क्या कर रही हो ये? आ गए आप ही। आप ही की बच्ची, तुमने स्मोकिंग कब शुरू की? क्या है यार, सोने दो। रोज घर को कचहरी बनाए रखती हो। कौन सा इतना बड़ा तूफान आ गया है। जाओ जाओ, जाके सो जाओ। बस अब यही कसर रह गई थी रमशा। हो गया फैसला रमशा, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूंगी। कल शाम होने से पहले वहां से दफा हो जाना। मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों बन के पाला। मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने ये हरकतें शुरू कर दी? सारी जिंदगी मैं तुम्हारे आगे ढाल बन के खड़ी रही, तुम्हें लोगों की बुरी नजरों से बचा के रखा। लेकिन नहीं, मैं तो भूल गई थी कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रही। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी रमशा। कल शाम होने से पहले से दफा हो जाना। कहाँ दफा वापी। ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल दूर हुए फासले दरमियां वक्त से मजबूर हुए साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? जी खतरे से तो अब बाहर हैं, लेकिन अभी होश नहीं आया, कुछ टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, हम उनको देख सकते हैं? एक एक करके जा सकते हैं, ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू वेरी मच। मैं उसे देख कर आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी बच्ची को नई जिंदगी दी। बस शुक्र, इन बच्चों ने तो खेल समझ रखा था, जिंदगी को भी और जिंदगी के फैसलों को भी। देख लिया तुमने नरगिस, यही जुनैद था जो जरा सी बात भी सुनने को तैयार नहीं था, और यही हरीम। उसकी बात नहीं मानी तो सारे रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार थी। और जब सब कुछ खत्म होता नजर आया तो अपनी जिंदगी खत्म करने पे तुल गई। पता नहीं कब अकल आएगी। खाला जान, अब अकल ठिकाने आएगी इन लोगों की। निकाह के साथ साथ रुखसती का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अब पता चलेगा रिश्ते कैसे निभाते हैं। नबील बिल्कुल ठीक कहता है, इन दोनों ने जितना परेशान किया है हमें, इनकी सजा भी यही होनी चाहिए। आपा तुम्हें कुछ हो जाता हरीम तो मैं कभी भी जिंदा ना रह पाता। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू।
जाओ, ये लो, इस पते पर चली जाओ। तुम्हारे अंदर की सारी नफरत, सारी बगावत को रास्ता मिल जाएगा। क्या है ये? हमारी माँ का एड्रेस। इस आदमी से शादी की थी उन्होंने। बहुत शौक था ना तुम्हें उस डाइन नुमा औरत से मिलने का। जाओ और जाकर उससे सवाल करो। नहीं, बल्कि अपने बारे में बताना। बहुत खुश होगी वो ये जान के कि तुम उसके नक्शे कदम पे चल रही हो। और तुम्हारे अंदर की रमशा को भी करार मिल जाएगा कि वो असल ठिकाने पे पहुंच गई। कहीं नहीं जाना मुझे। मैं जानती थी, इसीलिए मैंने इस बैग में तुम्हारे नहीं अपने कपड़े रखे। मैं यहां से जा रही हूं। आप ही कहाँ जा रही हो? नहीं रमशा, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं रहा। बागी तो मुझे होना चाहिए था। तुम तो बहुत छोटी थी जब माँ ये घर छोड़ के गई थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने दिल पे सहा है। अपने बाप को 1 हफ्ते तक जिल्लत की मौत मरते देखा है मैंने, लम्हा लम्हा। फिर भी उस छोटी सी उम्र में मैंने अपने आप को संभाल के रखा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस दिन से मैं तुम्हारी बहन के बजाय तुम्हारी मां बन गई। लेकिन नहीं, मैं गलत थी रमशा। सब कुछ धोखा था, कुछ भी हकीकत नहीं थी, सब धोखा था। अभी मुझे माफ कर दो। अभी मुझे माफ कर। मैं हॉस्टल जा रही हूँ रमशा। नहीं, आप ही मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के मत जाओ। अभी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं वादा करती हूँ, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगी। मैं कुछ भी नहीं कर। मुझे छोड़ के मत जाओ। सच कह रही हो ना? क्या अब यूं ही देखती रहोगी? उठोगी नहीं? चलने की तैयारी करो, चलो उठो, घर चलें। क्या सुस्त लोगों की तरह पड़ी हुई यहां पे? शाम को निकाह है हमारा। निकाह? हाँ, सिर्फ निकाह नहीं है बल्कि रुखसती भी है तुम्हारी। जी नहीं। जी हाँ। अब आपको इस हरकत की पूरी पूरी सजा मिलेगी। नहीं जुनैद, प्लीज नहीं। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अब निकाह नहीं करना चाहती? मैंने ये तो नहीं कहा। बस अब मेरी भी जिद है कि निकाह के साथ रुखसती भी होगी। जुनैद प्लीज, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अब कोई प्लीज नहीं। नो, टाइम चला गया है। तुमने जितना परेशान मुझे किया है, अब मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं देख सकता। इतना प्यार करते हैं मुझसे? अभी विशा के क्या? अच्छा, अब अगर इतना प्यार करते ही हैं तो मेरी बात मानना होगी। रुखसती नहीं, सिर्फ निकाह। यार बहुत जिद्दी हो तुम्हारी स्वेल। देखते हैं कब तक बचोगी। चलो लेट्स गो। उठ जाओ बटरफ्लाई, लेट्स गो।
कल शाम को हरीम का भाई नबील मेरी तरफ आया था। हरीम घर में नहीं थी। हाँ, कल कॉल मुझे भी आई थी, मालूम नहीं क्या गड़बड़ है। और आज वो कॉलेज भी नहीं आई। मैंने रात में 2 बार कॉल की थी उनके घर, पर किसी ने मेरा फोन ही रिसीव नहीं किया। यार कोई मसला ना हो गया? क्या मतलब है? कल के झगड़े की वजह से। क्या करें, वापसी में उसकी तरफ चक्कर लगाएं? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। रमशा, तुम चलोगी? कहाँ? हरीम की तरफ। नो, हरीम, अब ये क्या बच्चों वाली जिद है? बच्चों वाली जिद नहीं है भाई, छोटी सी विश है मेरी। आप मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? तुम्हें पता है, मेरे और अम्मी के साथ साथ ना जुनैद ने भी तुम्हें बिगाड़ दिया, इसीलिए तुम हर छोटी बात पे जिद करती हो। आप मुझसे ऐसे बात कर देना, अब मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। यार, क्या जिद करी अब ये? इन मैडम की जिद है कि 4 से 5 शादी के कार्ड प्रोवाइड किए जाएं जो कि बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। अम्मी आप खुद बताएं, मुझे कौन कार्ड प्रिंट करके देगा इतने शॉर्ट नोटिस पे? ठीक है, आप नहीं कर सकते ना, इनसे कह दे मैं खुद करवा लूंगी, खुद ही कार्ड प्रिंट करवा लूंगी मैं। देख लिया आपने? देख ली इसकी जिद? अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। थैंक यू। उफ, हर जिद पूरी करवाती है। मैं देखता हूँ जाके। जाए जाए, अम्मी मैं जाके कपड़े देख लूं। बहुत जिद्दी है भाई। ये देखिए, ये लो भाई, ये आपके लिए। ये क्या है? खुद खोल कर देखो। भाई जिद हो तो हरीम जैसी। किस तरह उसने 2 दिन में तुम्हारा चैलेंज पूरा किया है। कल आए थे उसकी अम्मी और भाई मेरे और सोबिया के घर की तरफ। तुम्हारे घर भी जरूर आते, बट उनके पास एड्रेस नहीं था। लेकिन आंटी ने ताकीद की थी कि तुम्हें आने के लिए जरूर कहा जाए। आंटी को बता देना था कि रमशा तो कभी भी नहीं आएगी, वो भी हरीम के निकाह पर।